छबड़ा बारा राजस्थान में 11 अप्रैल को हिंदू मुस्लिम के बीच में एक झगड़े को लेकर 10 अप्रैल को एक झगड़ा हुआ था। बाइक को पार्क करने को लेकर दो युवकों में झगड़ा हुआ और उसके बाद मुस्लिम पक्ष के 4 लोग गिरफ्तार किए गए। जो युवक थे गैर मुस्लिम, उनमें से 3 युवकों को गंभीर चोटें आई थीं, बुरी तरह से उनको मारा पीटा गया था। उसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए, पुलिस ने एक्शन लेते हुए जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी, कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया। लेकिन इस मामले के बाद हिंदूवादी संगठन इकट्ठा हुए, मीटिंग की गई, बार बार मीटिंग की गई। कुछ ठेलों पर पहले मुसलमानों के जो अंडा बेचने वाले हैं या छोटे फल फ्रूट बेचने वाले हैं, उनको तोड़ा गया, उनको पीटा गया जो लोग ठेला लगा रहे थे। और उसके बाद ये रूप अचानक जो है भयानक स्थिति अख्तियार कर गया और 11 अप्रैल को ज़बरदस्त दंगा बारा में देखने में आया, राजस्थान में। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम फसाद यहाँ पर हो गया। पहले मुस्लिम इलाके में घुस करके एक मस्जिद को टारगेट किया गया हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए। तकरीबन 150-200 लोग बताए जा रहे हैं जिनके हाथों में डंडे और लाठी थे और मस्जिद में घुसने की कोशिश की गई, जबकि वहाँ पर मस्जिद के जो मुंतज़िमीन थे उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया, जिसकी वजह से गुंडों को नाकामी हाथ लगी और उसके बाद उनको वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद तकरीबन 500 इस तरह के तत्व, आतंकी तत्व इकट्ठा हुए। गांव के कुछ कम लोग थे, लेकिन आसपास के गांव के तकरीबन 350 लोग बताए जा रहे हैं जो इकट्ठा हुए और उसके बाद मुस्लिम बस्तियों में, मुस्लिम बाज़ारों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों को आग लगाई गई। मुसलमानों के ज़रिए भी गैर मुस्लिम इलाके में कुछ दुकानों को तोड़ा गया। टोटल 72 दुकानें ऐसी बताई जा रही हैं जिसको नज़र आतिश किया गया है। 52 दुकानें मुसलमानों की हैं, जबकि 22 दुकानें गैर मुस्लिमों की बताई जा रही हैं। मामला पुलिस के ज़रिए दर्ज किया गया, पुलिस की भी पिटाई की गई थी। पुलिस ने बाकायदा अपनी एफआईआर में उसका जिक्र किया है कि किस तरह से पुलिस को निशाना बनाया गया। एसडीएम, डीएम जो घटनास्थल पर मौजूद थे, आला अधिकारी जो मौजूद थे, उनके भी पीटा गया, चोटें आई उनके भी। और उसके बाद मुसलमानों की कई गाड़ियां, बस, बाइक, उनको आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन उसके बाद 1 महीने से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद, 11 अप्रैल की ये घटना है, तो अब आप देख सकते हैं कि 1 महीना 20 दिन के करीब इस पूरी वारदात को हो चुके हैं। मुसलमानों की तरफ से काफ़ी संख्या में मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया है और गैर मुस्लिमों में कम गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि नुकसान मुसलमानों का ज़्यादा हुआ है। मुसलमानों की गाड़ियां जलाई गई, मुसलमानों की ज़्यादा दुकानें जलाई गई। 52 दुकानें मुसलमानों की, 22 दुकानें गैर मुस्लिमों की बताई जा रही हैं। लेकिन लोकल विधायक बीजेपी का है, काउंसलर बीजेपी का है, जिसकी वजह से मुसलमानों को हिरासा किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, बार बार पुलिस के ज़रिए दबिश दी जा रही है। सरकार कांग्रेस की ज़रूर है राजस्थान में, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई चल रही है। इस पूरे मामले पर आपको मैं दिखाता हूँ क्या है पूरा इलाके का माहौल और लोग इस पूरे फसाद को लेकर क्या कहते हैं। छबड़ा बारा राजस्थान में 11 अप्रैल को दंगा हुआ था। 10 अप्रैल को पर्सनल झगड़ा, 18 घंटे बाद मस्जिद पर पथराव और मौलाना की मारपीट से 11 अप्रैल को सांप्रदायिक दंगों में बदल गया और पुलिस मूर्ख दर्शक बनी देखती रही। दंगे में मुस्लिम पक्ष की 52 दुकानें, 2 बलगर, लगभग 13 मोटरसाइकिल, 1 कार और 1 बस तथा हिंदू पक्ष की 22 दुकानें सहित कुल 74 दुकानें जला दी गईं। इसके अलावा 3 मुस्लिम युवक पर जानलेवा हमला भी हुआ। एफआईआर 268 से 304 तक कुल 23 एफआईआर दंगों से संबंधित की गई हैं, जिसमें 12 मुस्लिम पक्ष, 9 हिंदू पक्ष और 2 सीआई रामचंद्र यादव की तरफ से की गई हैं। क्षेत्र भाजपा विधायक और संघी ताकतों के दबाव में प्रशासन ने 26 तारीख तक 50 से अधिक मुस्लिम पक्ष और लगभग 30 हिंदू पक्ष की गिरफ्तारियां कर चुका है। अब भी प्रशासन भीड़ तंत्र के दबाव में एक तरफा कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। मैं मोहम्मद जाकिर खान, फुल मेडिकल स्टोर छपरा, जो कि 11 तारीख को दंगाइयों ने मेरी दुकान जलाकर पूरी तरह से राख कर दी है। मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि मुझे मुआवजा दिलाया जाए और दंगाइयों को गिरफ्तार किया जाए। मैं अब्दुल हमीद खान, छबड़ा गो राजस्थान से। मेरे आदर्श स्कूल रोड पर, हिलव्यू रोड है, आदर्श स्कूल के सामने
HH के मार्बल मेरी शॉप है, जो 11 अप्रैल को दंगाइयों द्वारा जला दी गई है और लूटपाट करके मेरा सारा सामान ले गए हैं। मेरी दुकान हेल्थ केयर एक्सरे छबड़ा अस्पताल रोड पे है, जिसको 11 अप्रैल 2021 को दंगाइयों ने जलाकर राख कर दिया, जिसके अंदर कुछ भी नहीं बचा और दोबारा से इस दुकान को भी मुक्त किया गया पूरा। 60-70 जने आके हमारे घर पे हमला किया और 5 खड़ी मोटरसाइकिल जलाई। इसके बाद बड़ी गाड़ी में आग लगाई, पत्थर फेंके, कांच की बोतल फेंकी। प्रशासन से यह मांग है कि बिगड़ भेदभाव किए हुए हमें इंसाफ दिलाएं। मैं उबैदुर रहमान उर्फ शाहिद, मैं घर पे जा रहा था 11 अप्रैल को शंकर झीरी के पास में 30-35 आदमियों ने मुझे घेर लिया। घेरने के बाद में मेरे ऊपर मैं हथियारों से वार किया, मेरा सर फाड़ दिया। ये देखिए आप कि 11 तारीख को दंगा हुआ, 11 तारीख को दंगा हुआ, उसमें कुछ हिंदू दंगाइयों ने मेरी दुकान में को लूटा गया। लूटने के बाद आग के हवाला कर दिया गया। मेरे पास ना तो घर का खर्च चलाने को पैसा है, ना दुकान लगाने को पैसा है, ना दुकान ठीक करने को पैसा है। 11 अप्रैल को दंगाइयों के द्वारा मेरा एक क्लिनिक कंप्लीट तरीके से जला दिया गया है। मेरा नाम इसरार अहमद है। सब्जी मंडी में 18 दुकानें और 4 गोदाम है। इसके अंदर मेरी दुकान है, दुकान नंबर 2। इसके अंदर दंगाइयों ने 11 अप्रैल 2021 को आग लगा दी है, जिसमें 18 दुकानें और 4 गोदाम बिल्कुल जल के खाक हो चुके हैं। हम आपसे प्रशासन से यही अपील है कि उग्रवादियों को, जो दंगाई हैं, जिन्होंने आग लगाई है, उनको गिरफ्तार करें। और खुलेआम घूम रहे हैं। इनमें से 2-4 आदमी को ही पकड़े हैं। बाकी हमने 33 नाम दिए थे, उसमें से ज़्यादा 1-2 आदमी ही पकड़े होंगे। बाकी हमारी आंखों के सामने सरेआम घूम रहे हैं। फोटोज़ के अंदर उन्होंने फोटो। मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के नारे आज भी इलाकों में लगाए जा रहे हैं और सुदर्शन जैसे न्यूज़ चैनल की तरफ से मुस्लिम पक्ष को ही पूरे दंगे का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मुसलमानों को जिहादी, आतंकी, 12 के बाबर जैसे शब्दों से संबंधित किया जा रहा है। राजनीतिक चमकाने के लिए बेगुनाह कांग्रेसी मुस्लिम नेताओं की गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। गहलोत सरकार को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इस दंगे का ऐसे पेश करने की कोशिश की जा रही है जैसे इसमें ज़्यादा नुकसान गैर मुस्लिमों का हुआ है और मुस्लिम पक्ष ने काफ़ी बढ़ चढ़कर इस दंगे में हिस्सा लिया है। ये है एजाज मस्जिद, शास्त्री नगर, छबड़ा। इसमें 11 अप्रैल को दंगाइयों ने पथराव किया और उन्होंने मस्जिद की पवित्रता को खंडित भी किया। ये हैं मस्जिद के जिम्मेदार छोटे भाई। सुनिए इनकी ज़बानी कि मस्जिद में किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था। मस्जिद में लोग आए, 200-250 लोग इधर से नीचे से भगते हुए और ऊपर आगे नहीं, और मस्जिद के गेट तोड़ने की कोशिश की, शटर तोड़ने की कोशिश की। उनको रोका तो उसके बाद उन्होंने पथराव किया। इस पूरे मामले में प्रशासन ने अभी तक किसी को मुआवजा नहीं दिया है। लोग इस दंगे से प्रभावित होने वाले परेशान हैं। उनका ये कहना है कि अच्छा खासा हमारा धंधा चल रहा था, लेकिन जिस तरह से दुकानों को आग लगाई गई, लूटा गया, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से उनको मुआवजा ना देना, उनकी कोई सुनवाई ना करना, ये दर्शाता है कि प्रशासन भी दंगाइयों के साथ है। मेरा नाम साजिद खान है। मेरी दुकान है एसएस सर्विस सेंटर छबड़ा से, और 11 तारीख को ये आगजनी हुई। आगजनी में मेरी पूरी दुकान जल गई। कुछ 12 से 13 गाड़ी थी मेरे पास। कुछ मैं घर पे लेके चले गया था, संडे था, हमारी छुट्टी थी, तो मैं सो रहा था, मेरे पास फोन आया कि तुम्हारी दुकान में आग लगा दी। मेरा 4-1 लाख रुपए का आयल था, मेरा पार्स रूम था, इधर मेरी गाड़ियाँ थी, पूरी मेरी छत थी, मेरी पूरी मतलब सब कुछ में बर्बाद हो गया है, समझ लो। अब मेरी प्रशासन से ये मांग है कि एक तरफा फैसला ना करें कि हिंदू मुस्लिम वाला कोई मैटर ही नहीं है इसमें। बाकी क्या है, एक तरफा फैसला ना हो इसमें, और मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को नहीं मिले। मेरा मतलब ये है कि मुआवजा मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को भी नहीं मिले। और मेरा जो भी है ये सारा नुकसान आप देख सकते हैं। तो अब मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ। अब मिल जाए तो मुआवजा अच्छी बात है, नहीं मिले तो
देखने में आता है कि इस तरह के दंगों में नुकसान भी मुसलमानों का होता है, जैसा कि दिल्ली में देखने में आया कि किस तरह से ज़्यादा मुसलमानों की जानें गईं, लेकिन गिरफ्तारियां भी मुसलमानों की ही देखने में आई। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, रवैया दंगों में पुलिस प्रशासन का एक सही रहता है। राजस्थान के इस दंगे में भी पुलिस प्रशासन ने मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद गिरफ्तारियां भी मुसलमानों की ज़्यादा की गई हैं और अब भी लोकल विधायक के ज़रिए दबाव बनाया जा रहा है कि और कुछ युवकों को उठाया जाए, जिसमें कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं को भी नामजद किया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस सरकार इस पूरे मामले को किस तरह से आगे लेकर जाती है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।